जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के धर्मांतरण पर आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ। जी न्यूज के कैमरे पर उन 3 महिलाओं ने गवाही दी जिसे झांगुर गैंग ने बहलाया, फुसलाया और हिंदू से मुसलमान बना दिया। यही नहीं, इन महिलाओं का शारीरिक शोषण तक किया गया, इनका अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर इन्हीं वीडियो के सहारे इन महिलाओं को ब्लैकमेल किया गया। अब इन महिलाओं ने कैमरे के सामने कहा कि झांगुर का धर्मांतरण प्लान असल में 2047 तक हिंदुस्तान को गजवाए हिंद में तब्दील करना था। धर्मांतरण का गैंग जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का गजवाए हिंद स्थापित करने का सबसे बड़ा जरिया था। जी न्यूज पर सबसे बड़ी गवाही 1, 2, 3। जब मैंने मना किया तो मेरा अश्लील वीडियो बना लिया गया, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल करते रहे। बड़ी साजिश और कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ धर्मांतरण के खेल को झांगुर बाबा और उसका गैंग अंजाम देता था, सबसे पहले इसे समझिए। सबसे पहले कोई मुसलमान लड़का हिंदू नाम रखकर लड़कियों से संपर्क करता। इसके लिए सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल किया जाता। फिर हिंदू बेटी को वो मुसलमान लड़का प्रेम जाल में फंसाता। उसके बाद हिंदू लड़की को मस्जिद ले जाकर उसका निकाह पढ़वाया जाता। उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता। इसके लिए उसे विदेश ले जाने का झांसा भी दिया जाता। लड़की मना करती तो उसे ब्लैकमेल किया जाता, क्योंकि लड़की का अश्लील वीडियो झांगुर गैंग बना चुका होता था। झांगुर बाबा हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करवाने के लिए सोशल मीडिया, मारपीट, ब्लैकमेलिंग और रेप जैसे कई हथकंडों को अपनाता था। और साथ ही ये सभी बातें जो पीड़िता हैं उन्होंने आज कैमरे पर कबूली है। झांगुर के द्वारा 5 लड़कों को लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। पैसा इनको मिलता है, जो गैंग का सरगना है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियाँ मुस्लिम है जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं उनको पैसा दिया जाता है। झांगुर गैंग धर्मांतरण का खुला खेल खेल रहा था। बेंगलुरु से सहारनपुर, सऊदी अरब से बलरामपुर तक उसका नेटवर्क इतना जबरदस्त था कि हिंदू लड़की उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाती तो उसकी बात अनसुनी कर दी जाती। परेशान होकर कर्नाटका बेंगलोर में मैंने एक एप्लीकेशन जो है दर्ज करवाई थाने में। जैसे पुलिस का कॉल आता है, इन्होंने षड्यंत्र के तहत मुझे सहारनपुर बुलाया गया। यहाँ पे लगातार मेरे साथ मारपीट करते रहे और गौमांस खाने को मजबूर करते रहे। जब मैंने नहीं मानी तो इन लोगों ने मेरा गैंग रेप भी करवाया सहारनपुर गांव घाना खंडी के अंदर। और पुलिस अधिकारियों ने ना मेरी एफआईआर दर्ज की आज तक और ना ही मेरा मेडिकल करवाया गया। 13 दिसंबर 2024 की रात को मेरा गैंग रेप हुआ। कहां जाती ये लड़कियां, किससे फरियाद करती? झांगुर के पास हर वो हथियार मौजूद था जिसका इस्तेमाल कर वो हिंदू लड़कियों को नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर कर देता। और झांगुर का मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि वो हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाए, बल्कि उसका असली मकसद था 2047 तक हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बना देना। अब झांगुर की भारत के धर्मांतरण वाली साजिश बेपर्दा हो चुकी है। जी न्यूज के कैमरे पर पीड़ितों ने कबूला कि झांगुर जो है वो 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था। इसके लिए उसने कई तरीके के हथकंडे भी अपनाए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो हथकंडा था वो था धर्मांतरण का। झांगुर के जिस आलिशान कोठी को योगी फोर्स ने बुलडोजर से गिरा दिया, उसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं, जिसमें मसाज ऑयल से लेकर ताकत बढ़ाने वाली दवाएं तक मिली थी। ये झांगुर का हेडक्वार्टर था और यहीं से बैठे बैठे झांगुर वीडियो कॉल पर सारा नेटवर्क संचालित करता था। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे झांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। झांगुर बाबा ने कितने सुनियोजित तरीके से गजवाए हिंद की प्लानिंग की थी, इसे भी समझ लीजिए। उसने अपने नेटवर्क में 3000 वॉलंटियर्स को शामिल किया था। नीतू उर्फ नसरीन उसका पोस्टर गर्ल थी, जिसे देखकर दूसरी लड़कियों को झांसा देता था कि देखो कैसे तुम हिंदू से मुसलमान बन गई तो तुम्हारे पास भी आलिशान कोठी होगी, बैंक बैलेंस होगा, विदेश का सैर करोगी। भोली भाली लड़कियां पहले तो झांसे में आ जाती,
लेकिन बाद में उनके सामने छांगुर की वो जहरीली सच्चाई सामने आती कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। सिगरेटों से जलाया गया, प्लास्टिक कवर से मुझे जलाया गया। चेहरा ये देख सकते हाफ इतना कि इन लोगों ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और इन्होंने आज तक कोई मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, ना ही कुछ, मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। 10 सालों से छांगुर का धर्मांतरण का डर्टी गेम चल रहा था। जाहिर है इसकी भनक लोकल लेवल पर लोगों को भी होगी, लेकिन कोई भी छांगुर के खिलाफ मुंह नहीं खोलता था, क्योंकि छांगुर के पास पैसा था, पावर था, गुंडे थे। लेकिन अब छांगुर के पाप का घड़ा फूट चुका है और उसका गजवाए हिंद का ख्वाब मिट्टी में मिल चुका है। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।